सुबह की शुरुआत किसी उत्सव जैसी थी। पीली स्कूल बस बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रही थी। आर्यन अपनी नई डिजिटल घड़ी सबको फ्लैश कर रहा था। रिया सैंडविच के पैकेट खोलकर सबको बांट रही थी और समीर खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उन ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था जो शहर की भीड़ भाड़ में कभी महसूस नहीं होती थी। हमारा गंतव्य ब्लैकवुड वैली था, एक ऐसा पिकनिक स्पॉट जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ डरावनी लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता था। लेकिन बच्चों के लिए यह महज एक और रोमांचक ट्रिप थी। जैसे जैसे शहर की ऊंची इमारतें धुंधली हुई और सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की घनी दीवारें खड़ी होने लगी, बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ड्राइवर रामू काका, जो आमतौर पर पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाते थे, अचानक पत्थर की मूरत बन गए। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कांप रही थी और वे बार बार अपने जीपीएस को देख रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में टीचर से कहा, साहब, ये रास्ता बदल गया है। यह वो सड़क नहीं जो नक्शे पर दिख रही है। तभी समीर की एक तीखी चीख ने सन्नाटा चीर दिया। उसने पीछे की खिड़की से झांका, जहां कोहरे के गहरे समुद्र को चीरते हुए एक जंग लगी, गल चुकी पुरानी बस दिखाई दे रही थी। उसकी हेडलाइट से पीली और बीमार से रोशनी निकल रही थी। डरावनी बात यह थी कि उस बस के पहिए सड़क को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई हमारी बस की ओर बढ़ रही थी। खिड़कियों के धुंधले शीशों के पीछे से दर्जनों सफेद चेहरे हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे थे जो हमारी रूह को देख रहे थे। जैसे ही हमारी बस ने एक तीखे मोड़ पर रफ्तार बढ़ाई, वह रहस्यमयी बस धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आर्यन की घड़ी अचानक रुक गई और वो पीछे की तरफ भागने लगी, जैसे समय हमें वापस किसी अंधेरे अतीत की ओर खींच रहा हो। जंगल अब इतना घना हो चुका था कि दोपहर के 12 बजे भी आधी रात का भ्रम हो रहा था। अचानक बस के इंजन से किसी के तड़पने और लोहे के पिसने जैसी आवाज आई और गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हम एक दूसरे के दिल की धड़कन और घबराहट में ली जा रही सांसें साफ सुन सकते थे। तभी खिड़कियों के शीशों पर बाहर से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेज नाखूनों से कांच को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवा में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगी जो बार बार आर्यन, समीर और रिया का नाम पुकार रही थी। ये उन दोस्तों की आवाजें थी जो आज ट्रिप पर नहीं आए थे, लेकिन उनकी आवाज में वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक डरावनी हंसी थी। बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाते हुए बुझ गई और तभी सबसे भयानक मंजर सामने आया। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था। वहां केवल रामू काका की वर्दी पड़ी थी, जिसके अंदर से काला बदबूदार धुआं निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे एक लंबी बिना चेहरे वाली इंसानी परछाई में बदला और बस की छत को पार करता हुआ ऊपर के अंधेरे में विलीन हो गया। तभी बस की छत पर भारी कदमों की धपधप सुनाई देने लगी और लोहे की छत अंदर की ओर धंसने लगी, जैसे कोई विशालकाय जीव ऊपर चढ़ गया हो। खिड़कियों के बाहर झाड़ियों के बीच से अब सैकड़ों नहीं, हजारों लाल चमकती आंखें टिमटिमा उठी। वे धीरे धीरे बस को घेर रहे थे। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे। तभी बस के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे और बाहर के अंधेरे से ठंडी हवा के झोंके अंदर आने लगे जो सड़ी हुई पत्तियों और मांस जैसे गंध से भरे थे। रिया ने अपने आंखों पर हाथ रख लिए, क्योंकि उसने देखा कि कोहरे के बीच से वही पुरानी बस फिर से प्रकट हुई है और इस बार उसका दरवाजा हमारी बस से ठीक सामने खुला था। अंदर से एक नीली डरावनी रोशनी निकल रही थी जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। जब सब उम्मीद खो चुके थे और हमें लगा
कि यह हमारी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी दूर एक तेज रोशनी का पुंज दिखाई दिया। वह कोई भूतिया रोशनी नहीं थी। पुलिस और रेस्क्यू टीम के सायरन की आवाजों ने उस खौफनाक जंगल को हिलाकर रख दिया। जैसे ही रेस्क्यू टीम की शक्तिशाली सर्च लाइट्स ने हमारी बस पर रोशनी डाली, वह कोहरा, वह दूसरी पुरानी बस और वे लाल आंखें ताश के पत्तों की तरह बिखरकर हवा में गायब हो गई। जवानों ने बस का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और हमें एक एक करके बाहर निकाला। हमें ऐसा लगा जैसे हम मौत के मुंह से वापस लौटे हो। लेकिन जैसे ही गिनती शुरू हुई, सन्नाटा फिर छा गया। बच्चे तो सुरक्षित थे, लेकिन रामू काका का कोई नामो निशान नहीं मिला। ड्राइवर की सीट पर केवल उनकी टोपी और वर्दी मिली, जिसमें अब भी वही काला धुआं जमा था। अगले 3 दिनों तक पूरे ब्लैकवुड जंगल की तलाशी ली। आधुनिक थर्मल कैमरा, ड्रोन और फौजी कुत्तों का इस्तेमाल भी किया गया, पर रामू काका का शरीर या उनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस पुरानी बस को हमने देखा था, वह असल में 30 साल पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसमें सवार कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मिला था। आज भी जब कभी उस इलाके में कोहरा घना होता है, मुसाफिरों को एक पीली बस और ड्राइवर की सीट पर एक खाली वर्दी दिखाई देती है। पर रामू काका का रहस्य हमेशा के लिए उस जंगल की गहराई में दफन हो गया।